ये देश विरोधी ताकत है, इनका छात्र आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। कल के कल चेयरमैन ने इस्तीफा दिया है। चंदा चोर हाय हाय, वापस जाओ, वापस चंदा चोर, नीट पेपर चोरो। एक तरफ से चंदा चोर के नारे, दूसरे तरफ से कुछ और नारे, और सिर्फ नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। धक्का मुक्की देखिए यहाँ पर शुरू हो गई है, पुलिस हटाने का काम कर रही है इनको। तो इस वक्त मैं रांची के सुभाष चौक में मौजूद हूँ और मेरे सामने जो ये गली है वहीं पर सदाकत आश्रम कांग्रेस का कार्यालय है, जिसे घेरने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे, मगर बीच में ही इन्हें रोक दिया गया। और आप देख सकते हैं कि एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और दोनों ओर से जम के नारेबाजी की जा रही है। हम बात करेंगे दोनों कार्यकर्ताओं से और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है इनका। कब तक बैठे रहना है यहाँ? राहुल गांधी जी जिस चोर तरीके से प्रधानमंत्री के घर के पास धरना देने गए थे, उसका क्लियरिफिकेशन दे, नहीं तो यहाँ के कांग्रेसी जवाब दे और झारखंड को बचाए, क्योंकि जहाँ जहाँ कांग्रेस है वहाँ अंधेरा है। हम लोग को भारत को अंधेरा अंधकार नहीं चाहिए, इनको बंगाल की खाड़ी में गिराने का काम अभी भारतीय जनता पार्टी करे। देखिए एक सवाल है ना, झारखंड में जेपीएससी में गड़बड़ी होती है और कांग्रेस नीट पर हमलावर रहती है, जेपीएससी पे बोलती है। सेम हालत बीजेपी की है कि नीट पर चुप रहती है और जेपीएससी पे आंदोलन कर रही है। कांग्रेस अगर नीट पे आंदोलन करती तो देश के छात्र कांग्रेस के साथ रहते। नीट का आंदोलन चला रहे चाइना में लोग, अमेरिका से लोग, अभिजीत दीप के चला रहे हैं, 15 साल की बच्ची चला रही है, कोई बीए ऑनर्स करके डॉक्टर जंतर मंतर में जो बच्चों को पीटा गया, सिर्फ वो सारे क्रिमिनल हैं, ये कहना है आपका? आप उनसे पूछिए कि जंतर मंतर में उतना पत्थर कहाँ से आया, सूटकेस में भर भर के पत्थर कहाँ से आया। ये देश विरोधी ताकत है, इनका छात्र आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। नीट के छात्रों के साथ देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं, धर्मेंद्र प्रधान खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी खड़े हैं। तो ये ललित ओझा जी हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे छात्रों के साथ में प्रधानमंत्री खड़े हैं। हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। तो कहना है इनका, देश के छात्रों के साथ प्रधानमंत्री खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? जंतर मंतर में भी कहाँ खड़े हैं? कहाँ खड़े हैं? देश के प्रधानमंत्री अगर खड़े होते तो 21 छात्रों ने जो खुशखुशी की है वो नहीं करते। और आप देखे होंगे कल जंतर मंतर में जो हुआ है, नाबालिग बच्चियों के साथ उन्हें डंडा घुसेड़ करके उनको मोलेस्ट किया गया है, उनका सर फाड़ा गया है। क्या प्रधानमंत्री बच्चों के साथ है? प्रधानमंत्री कभी बच्चों के साथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास खुद उनके बच्चे नहीं हैं। देखिए एक सवाल है कि नीट को लेकर के कांग्रेस हमलावर है, मगर जेपीएससी को लेकर के उतनी हमलावर नहीं है। सेम हालत बीजेपी की है, वो नीट को लेकर के नहीं है लेकिन जेपीएससी को लेकर है। तो कुल मिलाकर के दोनों पार्टियां जो हैं अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि नीट का जो मुद्दा है, नीट का मुद्दा में पेपर लीक हुआ था और पूरे देश के छात्रों को ठगा गया था। और जहां तक जेपीएससी का बात है तो उसमें मेंबर का साइन नहीं था। जब ये बात सामने में आई है तो आपको पता होना चाहिए, आपको ज्ञात होना चाहिए कि कल के कल चेयरमैन ने इस्तीफा दिया है। बीजेपी का कहना दबाव बनाने के बाद ऐसा किया गया। नहीं, बिल्कुल गलत है। इससे पहले कांग्रेस और जेएमएम ने एक मीटिंग की थी और उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। देखिए ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, देखिए किस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं। चंदा चोर हाय हाय, चंदा चोर हाय हाय, वापस जाओ, वापस चंदा चोर, नीट पेपर चोरो। एक तरफ से चंदा चोर के नारे, दूसरे तरफ से कुछ और नारे, और सिर्फ नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। धक्का मुक्की देखिए यहाँ पर शुरू हो गई है, पुलिस हटाने का काम कर रही है इनको। आप देख सकते हैं किस तरह से इन्हें खदेड़ने का काम किया जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने आई थी और उसके बाद यहाँ पर पुलिस अब उन्हें हटाने का काम कर रही है। पत्रकार भी बीच में फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हंगामेबाजी हो रही है यहाँ पर। ये देखिए पुलिस हल्का बल प्रयोग करते हुए इन्हें हटाने का प्रयास कर रही है। ये लगातार जारी है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर से ये तस्वीरें आप देख रहे थे, सुभाष चौक के पास से आप ये तस्वीरें देख रहे थे, ये लगातार जारी है। हम पल पल की कवरेज आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।